महिला अपने पति को अस्पताल में लेकर पहुंचती है और वहां पर उसकी किडनी निकलवा देती है। 10 लाख रुपए की किडनी बेचती है और 10 लाख रुपए लेकर अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। एक नई जिंदगी की शुरुआत कर लेती है। जब पति जो घर पर पड़ा हुआ था, जिसके अभी टांके ठीक से सूखे भी नहीं थे, जब उसको पता चलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और बेशक आप भी सुनकर हैरान होंगे कि भला पति ने किडनी निकलवा भी ली और किडनी निकालने के बाद पत्नी पैसे लेकर कैसे भागी, उसकी प्रेम कहानी किस लड़के के साथ चल रही थी, अब पुलिस ने क्या कार्रवाई की। जब आप उस महिला की पूरी प्लानिंग को सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि कोई महिला ऐसा भी कर सकती है। तो चलते हैं और पूरी दास्तां सुनाते हैं कि उसने अपने पति की किडनी कैसे बिकवाई और किसको बेची। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के सांकराइल थाने की है। और 20 जनवरी को उस थाने के अंदर एक शख्स आता है और वो शख्स चल नहीं पा रहा था, लंगड़ाते हुए आता है। उसके साथ में एक बच्ची थी और एक शख्स और था जो उसके एक हाथ को कंधे पर रखवाया हुआ था, क्योंकि जो शख्स था उसकी हालत बड़ी ख़राब थी। पुलिस को लगता है कि शायद इसके साथ मारपीट हुई है या फिर किसी ने इसे मारा है, इसी वजह से ये चल नहीं पा रहा है और ये एक शिकायत लेकर आया है। अब जो कोतवाल साहब थे पूछते हैं क्या हुआ, कैसे आना हुआ है, तो बताता है कि साहब मेरा सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी पत्नी ने मेरी किडनी 10 लाख रुपए में बेची और वो 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गई। अब जो एसएचओ साहब थे वो सुनकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि 10 लाख रुपए की पति ने किडनी बेच भी खूब दी। मतलब पति पत्नी की बातों में आ गया, किडनी बेच दी और कैसे बेच दी। जब पति से वो पूछते हैं तो पति बताता है कि मैं आपको शुरू से कहानी बताता हूँ। बताता है कि मैं मेहनत मजदूरी करता था। आज से 16 साल पहले मेरी शादी हुई थी और शादी के बाद मैं मेहनत मजदूरी कर कर अपनी पत्नी के साथ ज़िंदगी जी रहा था। फिलहाल में मेरी ये 12 साल की बेटी है। ये और मेरी पत्नी हम तीनों सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन आज से 1 साल पहले से ही मेरी पत्नी मुझसे यही बोलती थी कि देखो तुम मजदूरी करते हो, ज़्यादा पैसे तुम कमाते नहीं हो, थोड़े बहुत पैसे कमा पाते हो, वो बच्चों की जो तुम्हारी बेटी है उसकी पढ़ाई लिखाई में चले जाते हैं, खाना पीना हो जाता है। हम अपनी बच्ची को ना डॉक्टर बना पाएंगे, ना कुछ बना सकते, ना इसको अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते और ना हम लोग अच्छे से ज़िंदगी गुजार पा रहे हैं। कभी हमें खाली पेट भी सोना पड़ता है, कभी हम लोग कोई अच्छी चीज़ नहीं खा पाते। तो ऐसा करते हैं कि तुम अपनी एक किडनी बेच दो। तुम्हारी किडनी लगभग 10, 12, 15 लाख रुपए की जा सकती है। अगर तुमने एक किडनी बेच दी, एक किडनी से तुम अपनी ज़िंदगी जियोगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, एक किडनी से कोई परेशानी नहीं होती। और जब 10-15 लाख रुपए आ जाएंगे, तुम अच्छा खाओगे पियोगे तो तुम वैसे ही बढ़िया रहोगे। जब ये बात मेरी पत्नी 1 साल पहले बोलती है तो मैं साफ इनकार कर देता हूँ, बोलता हूँ कि मैं मेहनत मजदूरी और ज़्यादा करूँगा, तुम परेशान मत हो। और इस बात को वो टाला मटोली कर मेहनत मजदूरी में दोबारा से लग जाता है। जाहिर सी बात है कि एक शख्स जब किसी को ऑपरेशन होता है तो इंसान इतना घबराया हुआ होता है, और किडनी का शरीर के अंदर से निकलना, ऑपरेशन होना, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब हर कोई तो नहीं कर सकता। अब इस बात टल जाती है। लेकिन जब भी वक्त गुजरने के साथ साथ जब भी घर में कोई परेशानी आती तो पत्नी ताना मारती कि अगर तुमने अपनी किडनी बेच दी होती तो आज तुम्हारी बेटी अच्छे से पढ़ रही होती, मैं अच्छे से रह रही होती, और तुम किडनी विडनी नहीं बेचोगे, मुझे तुम्हें मजबूरन छोड़कर जाना पड़ेगा। ऐसी वो धमकियाँ देती थी। और इस बात को आज पूरा 1 साल हो चुका था। अब पत्नी आकर मेरे ऊपर दबाव ज़्यादा बनाने लगी थी और उसने थोड़े दिन पहले जब मैंने उससे बोल दिया कि ठीक है, अगर तुम मेरी किडनी बिकवाना चाहती हो, कोई ग्राहक है लेने वाला, तो मैं बेच दूंगा। क्योंकि मुझे पता था कि किडनी को बेचना ये सब कुछ एक तरीके से अवैध है। हर कोई किडनी नहीं खरीदता, और अगर किडनी कोई खरीदने वाला होता तो लोग अपनी किडनी हर कोई बेच रहा होता। तो यही सोचकर मैंने पत्नी से हाँ कर दिया, क्योंकि पत्नी के ताने थे। और दूसरी तरफ जैसे ही मैंने हाँ करा तो पत्नी अलग अलग अस्पतालों में जाना शुरू कर देती है। वो अस्पतालों में जाकर खोजबीन में लग जाती है, कंपाउंडरों से बातचीत कर रही थी, हर एक डॉक्टर से बातचीत कर रही थी, बोल रही थी किसी को भी किडनी चाहिए हो तो मुझे बताना, मेरे पति किडनी डोनेट करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। और ऐसे कर कर उसने इन कुछ महीनों के अंदर हर जगह अपनी खबर पहुँचा दी थी किडनी खरीदार की। और अब आकर जैसे ही जनवरी लगता है तो उसमें एक शख्स था जिसके पिता को किडनी चाहिए थी। वो लोग अच्छे खासे पैसे वाले थे, और मेरी पत्नी को जब पता चलती है तो वो उन लोगों से बातचीत करती है
और 10 लाख रुपए की वो डिमांड रखती है कि मैं अपने पति की किडनी दिलवा दूंगी। मेरे पति ना शराब पीते हैं, ना कोई गलत शौक करते हैं, बहुत स्वस्थ हैं, मैं उनकी किडनी तुम्हारे पिता की मैं डलवा दूंगी, मतलब डोनेट करवा दूंगी, उससे तुम्हारे पिता भी सही रहेंगे, क्योंकि किडनी का सही होना, जो इंसान डोनेट कर रहा है उसकी किडनी भी अच्छी होनी चाहिए और मेरे पति की अच्छी है। ऐसे कर कर महिला उसको एक्स मना लेती है जो ग्राहक था। मैं भी वहीं पर खड़ा हुआ था, मैं चुपचाप था, मैं हैरान था क्योंकि मेरी किडनी निकलने वाली थी। ये खबर बताते टाइम मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि सोचकर देखिए कि जिस टाइम पर वो शख्स खड़ा होगा, पत्नी उसकी किडनी की डील कर रही होगी, तो वो कैसे गुमसुम खड़ा होगा, कैसी मायूसी उसके चेहरे पर होगी। मतलब हैरान तो होगा कि भाई किडनी निकलने की बात चल रही है। मतलब एक दो बार अगर आप खून देने जाएं, कोई बात कर रहा हो कि ना खून देना है, तो जो देने वाला होता है वो तो चुपचाप होता है। तो पति का भी यही हाल था, वो चुपचाप बिल्कुल खड़ा हुआ था। पत्नी ने डील कर ली और उसके बाद ये जो 15 जनवरी है, 15 जनवरी को ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन जो सर्जरी थी वो होती है और जो शख्स था उसकी किडनी निकाल ली जाती है। किडनी निकालने के बाद टाँके वाके आते हैं, उसकी अस्पताल से छुट्टी होती है और पत्नी छुट्टी करवा कर उसको घर पर लेकर आती है। साथ में एक ब्रीफकेस भी था, उसमें 10 लाख रुपए की रकम थी। पत्नी बड़ी खुश थी और वो आ जाती है और वो पैसे घर पर रख दिए जाते हैं। पैसे घर पर रखे हुए थे और पत्नी ने मुझसे ये बोला था कि तुम्हें ज़रा सा भी बाहर नहीं जाना, चलना नहीं है, खाने पीने का ध्यान रखना है। और पत्नी रोज़ाना जाकर मेरे लिए संतरे, केले, फ्रूट्स वगैरह मंडी से लेकर आती थी। और अब ये जो 19 जनवरी थी, 19 जनवरी को वो घर से निकली थी मेरे लिए फ्रूट्स लेने के लिए, फल लेने के लिए, लेकिन उसके बाद वो लौटकर वापस नहीं आई। और जब मैंने 20 जनवरी को अलमारी खोलकर देखी जहाँ पर पैसे रखे हुए थे, क्योंकि पत्नी सब्जी लेने निकली थी, फल लेने निकली थी, लौटकर नहीं आई, तो मैंने चारों तरफ रिश्तेदारों में ढूंढा, हर जगह ढूंढा, उसका नंबर स्विच ऑफ था। पहले मुझे लगा कि शायद मेरी पत्नी का किसी ने किडनैप ना कर लिया हो, लेकिन जब मैंने सब कुछ ढूंढ लिया, सब जगह चेक कर लिया, पत्नी नहीं मिली, तो आखिर में मैंने ये सोचा कि शायद कहीं मेरी पत्नी खुद से तो नहीं भागी। और जब मैंने अलमारी खोली तो वहाँ पर 1 रुपया भी नहीं रखा हुआ था। उसके बाद मुझे शक हुआ कि मेरी पत्नी प्लानिंग के तहत मेरी किडनी बेचकर पैसे लेकर भाग चुकी। और अब मैं थाने आया हूँ। पुलिस को जब ये बात पता चलती है तो पुलिस ढूंढने में लग जाती है। पहले तो जो पति था उसकी बात है झूठी लग रही थी, लेकिन उसने टाँके दिखाए बाकायदा, तो यकीन तो करने वाली बात है, क्योंकि किडनी कोई फ्री में तो अपनी निकलवा नहीं देगा, जाहिर सी बात है, इससे पैसे मिले होंगे। पुलिस ढूंढने में लगती है पत्नी को, और जो पत्नी के दोस्त थे, रिश्तेदार थे, परिवार के लोग थे, हर एक इंसान से पुलिस पूछताछ करती है, क्योंकि कोई इंसान जब भागता है तो किसी ना किसी को तो बताकर जाता ही है। कोई एक तो होता है कि जिसको पता होती है। अब जब पत्नी के दोस्तों, करीबियों से पूछताछ की जाती है तो पुलिस को खबर लगती है कि जो पत्नी है वो 25 किलोमीटर दूर कोलकाता के जो उपनगर है वहाँ एक घर में है। पुलिस आनन फानन में उस घर में पहुँचती है, गेट को बजाती है और अंदर से पत्नी निकल कर आती है। पति फौरन पहचान जाता है। पति बोलता है कि बाहर आओ, तो बोलती है कि मैं बाहर नहीं आऊँगी, मैं अपने प्रेमी के साथ आई हूँ और यहाँ पर प्रेमी के साथ यहीं रहूँगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। उस महिला की बेटी भी थी 12 साल की, वो बेटी से भी बात नहीं करती, सास भी थी। अब पुलिस बोलती है कि तुम जो पैसे लेकर आई हो वो 10 लाख रुपए वापस करो अपने पति के। तो महिला बोलती है मैं 1 रुपया लेकर नहीं आई, मैं सिर्फ अपने प्रेमी के साथ आई हूँ। प्रेमी के साथ इस वजह से आई हूँ क्योंकि मेरा पति मारता था, पीटता था। पति के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पैसे गए, पत्नी गई, किडनी गई, सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया पति का। पति घबराया हुआ था, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर ठीक से पूछताछ की तो महिला बताती है कि आज से 1-1.5 साल पहले ही मेरे जो फिर ये लड़का है इससे मेरी जान पहचान हुई थी फेसबुक के ज़रिए। फेसबुक पर मेरी दोस्ती हुई, फिर बातचीत हुई, हम लोगों को प्यार हो गया एक दूसरे से और फिर मैं इसके साथ भाग आई हूँ। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। वही पुलिस जब ये सुनती है तो उस टाइम पर तो जाने देती है, क्योंकि वही महिला बिल्कुल खुद कर सकती है और जो केस है तलाक का केस वो कोर्ट में दायर करेगी, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। पुलिस सिर्फ पैसों की छानबीन कर सकती है। महिला ने ये भी बोला मेरे पास पैसे नहीं है, आप छानबीन कर लें, मैं अपने प्रेमी के साथ रहूंगी और अपने पति से तलाक लूंगी। पति गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, बोल रहा था कि पैसे नहीं चाहिए मुझे, तुम चाहिए तो मेरे साथ चलो। लेकिन पत्नी ने एक नहीं सुनी और उसने गेट बंद कर लिया। पुलिस को वापस आना पड़ा। पुलिस का कहना है कि अब हम छानबीन कर रहे हैं और जो भी पैसे इस शख्स के गए हैं, जिसने भी लिए हैं, वो वापस कराए जाएंगे। लेकिन पैसे पत्नी ने लिए हैं, ये बात पक्की है।
लेकिन अब पुलिस पैसे वापस करवा पाती है या नहीं करवा पाती, क्या हुआ ये बड़ा सवाल है। लेकिन जहाँ तक जो महिला थी वो तो चली गई, अब वो वापस नहीं मिलने वाली। इसीलिए अब आप इससे समझ सकते हैं कि इंसानियत, भलाई, प्यार, इसकी दुनिया नहीं बची है। आप किसी के ऊपर भी विश्वास ना करें। जो महिला अपने पति के साथ 16 सालों से रह रही थी, उसको उसने 1 मिनट में छोड़ दिया उस युवक के लिए जिससे वो फेसबुक पर मिली थी। तो क्या ही प्यार, क्या ही ये ज़िंदगी, ये बिल्कुल बेकार है। ज़िंदगी में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो गरीब लोगों की मदद करें, बेसहारा लोगों की मदद करें, भूखों को खाना खिलाएं, नंगों को कपड़ा पहनाएं, यही सब कुछ करें। इसमें आपको सुकून मिलेगा और मरने के बाद भी ऊपर वाला आपके गुनाहों की माफ़ी करेगा। दुनिया में आप कितनी भी मेहनत कर लें अपनी बीवी के लिए, ज़्यादातर अगर आप ज़्यादा बड़ा आशियाना बना देंगे तो आपके मरने के बाद लूट मार होने लगेगी। तो इसलिए ज़िंदगी को सुकून से जिए, एंजॉय करें और ज़्यादा किसी पर विश्वास ना करें, वो भी आंखें बंद कर। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या कुछ तो बोलना चाहेंगे? मुझे तो हंसी आई थी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।